तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख़्याल रखते होंगे और अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि पीसीओडी क्यों होता है और इसके सिम्पटम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि एलोपैथी तरीका और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलोपैथी में क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको दवाई दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फीमेल हार्मोन्स की दवाई दे देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद पीरियड रेगुलर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही वो दवाई आप खाना बंद करेंगे तो फिर आपको पीसीओडी की समस्या फिर से हो जाएगी, फिर से इरेगुलर पीरियड की समस्या हो जाएगी। और मैंने एक बात की डिस्कशन नहीं की थी कि बहुत कोई बोलते हैं कि अगर इस समस्या में अगर हम वज़न कम करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें निजात मिल जाती है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने वज़न भी कम कर लिया तो रेगुलर पीरियड्स की समस्या बनी रहती है। फिर भी जो लेडीज़ जो कंसीव करना चाहती है उनको फिर भी दिक्कत होता है अगर उन्होंने वज़न कम कर लिया। लेकिन कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी होता है तो आपका टीएसएच एबनॉर्मल रहता है, पीआरएल हार्मोन आपका एबनॉर्मल रहता है। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करती हूँ कि आयुर्वेदिक तरीक़ा से आप कैसे पहचानें कि आपको कौन सा दोष है, वात, पित्त, कफ। जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक में 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। और मैं ये भी बताती हूँ कि अगर आपको ये समस्या है तो आपको किस तरह का डाइट प्लान लेना चाहिए। तो एक तो दोस्तों आयुर्वेदिक में सबसे पहला है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कब्ज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसबगोल ले सकते हैं, और अगर आपको इसबगोल नहीं मिल रहा है या आप खाना नहीं चाहते हैं तो आप रात में त्रिफला ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो मैं डाइट प्लान बता रही हूँ इसमें आपको चाय कॉफ़ी 7 डेज़ 7 दिन तक बिल्कुल भी नहीं लेना है। याद रखें, अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते तो फिर ये डाइट प्लान आप ना करें। और गाय का देसी घी लेना है। अगर आपके आसपास नहीं मिलता हो या उपलब्ध ना हो तो आप ये डाइट प्लान ना करें। और इस डाइट प्लान में भैंस का या जर्सी गाय की घी नहीं चलेगी, देसी ही चाहिए। तो मैं आगे बताती हूँ। देखिए, आयुर्वेद जो है वो सिस्ट की प्रॉब्लम को वात दोष मानता है, यानी अपन वायु का दोष मानता है। लेकिन सिर्फ वात दोष से सिस्ट नहीं होता है। इसे आप इस तरह से पहचान सकते हैं, अगर आपको ब्लीडिंग कम आती है तो वात के साथ पित्त दोष से, सॉरी, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तो पित्त दोष है वात के साथ, और अगर ब्लीडिंग कम आती है तो वात के साथ कफ मिलकर कफ सिस्ट बनाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पीसीओडी में ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ही ब्लीडिंग ना आए या कम आए। बहुत को काफ़ी ब्लीडिंग आती है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपके बॉडी के नेचर को समझा जाता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है डेट मीन्स कि सॉरी, वात के साथ पित्त मिलकर पित्त शिष्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं डाइट प्लान। देखिए 7 डेज़ का डाइट प्लान होगा, और अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं या फिर चाय कॉफ़ी से परहेज़ नहीं कर सकते हैं, और चाय कॉफ़ी के साथ आपको मैदा से बनी हुई चीज़ें, चावल से भी परहेज़ करना है। इसके साथ दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है और हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अगर आप इतने नियम पालन कर सकते हैं तो फिर ये डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि गाय का घी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात दोस्त क्या होता है कि आपके शरीर में खुश्की ला देता है और घी तरावत पैदा करती है। तो जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है वो मिट्टी के बर्तन या चांदी के बर्तन में पानी रख कर 2-3 गिलास सुबह सुबह पी लें।
और जिनको कफ प्रकृति है यानी जिनको ब्लीडिंग कम आती है वो तांबे के बर्तन में रात को रखें और सुबह 2-3 गिलास पानी पी लें। उसके बाद 50 ग्राम घी आपको लेना है। और हाँ, शुरू-शुरू में आपको उल्टी भी आएगी, हो सकता है कि आपको पेट भी खराब हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है। और इससे डायबिटीज़, हाई बीपी के मरीज़ इस प्रयोग को ना करें। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक में पंचकर्म होता है, जिसमें वमन क्रिया भी होती है। तो फिर और आपको घी सुबह लेना है। उसके बाद आप सेंधा नमक या काली मिर्च डाल के 1-2 फल, सीजनल फल आप ले लें। लंच में आप साबुत दाल लें, उसके साथ आप रोटी लें। उसके बाद शाम को अगर आपको भूख लगती है तो आप सूप ले लें। और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना है। सूर्यास्त से पहले आप दलिया ले सकते हैं, 1-2 रोटी सब्जी ले सकते हैं। और अगर आपको सूर्यास्त के बाद भूख लगती है तो आप भुना हुआ शकरकंद लें और गाय का दूध पी सकते हैं। और अगर आपको भैंस का दूध पीना है तो उसमें 1 चुटकी आप मुलेठी मिला लें। अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। देखिए, देखिए, इसका साथ ही आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और जो महिलाएं किसी और दिक्कत से जूझ रही है और रेगुलर मेडिसिन्स ले रही हैं, तो ये प्रयोग उनके लिए नहीं है। या जिनका काफ़ी लंबा समय से जो पीसीओडी से गुजर रही है और डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है और मेडिसिन्स ले रही है, तो उनके लिए ये प्रयोग नहीं है। क्योंकि मेडिसिन्स के साथ अगर वो घी खाती है और इस तरह के प्रयोग करती है तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए। तो जो किसी भी तरह का दवाई नहीं ले रही है और जिनका अर्ली स्टेजेस में है, तो उनके लिए ये डाइट प्लान है। और इस डाइट प्लान को आपके पीरियड के दूसरे दिन से करना है। जैसे कि अगर आपका पीरियड 5 दिनों तक चलता है तो आपको उसके 2 दिन यानी 8वें दिन से इस प्रयोग को शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखते हैं और घर में रहते होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।